नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री उज्जैन उत्तर से भाजपा विधायक पारस चंद्र जैन से विशेष चर्चा। पूर्व मंत्री पारस जैन ने हमारे साथ चर्चा में यह स्वीकार किया कि उज्जैन में कोरोना संक्रमितों की मृत्यु दर प्रदेश के दूसरे शहरों की अपेक्षा अधिक है। उन्होंने प्रशासनिक अमले के कार्यों पर संतोष भी जताया। उन्होंने कहा कि पहले मैं संतुष्ट नहीं था, लेकिन अब संतुष्ट हूँ। उन्होंने भगवान महाकाल से प्रार्थना की है कि शीघ्र ही कोरोना से मुक्ति मिल जाए। मंत्रिमंडल विस्तार एवं स्वयं के मंत्री बनने की संभावना पर उन्होंने कहा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं मंत्री बनूं या नहीं बनूं, मैं सदा बाहर रहता हूं। नमस्कार जैन साहब। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे साथ फोन लाइन पर उज्जैन उत्तर के विधायक पूर्व मंत्री पारस जी जैन हैं। जैन साहब, उज्जैन की स्थिति तो मृत्यु दर में बहुत तेजी से इजाफा हुआ है कोरोना संक्रमितों की। ये बात इसमें आंकड़े के हिसाब से कहने में कोई डर नहीं है। हाँ जो आप पूछ रहे हो ये सही बात है जी जी। कि मरने के जो आंकड़े परसेंटेज उज्जैन के ज्यादा है, लेकिन अब उस पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी शायद कोई नहीं मरा और आज भी शायद अभी तक कोई नहीं मरा है। क्या और अपन तो ये चाहते हैं भगवान महाकाल से कि सब जिंदे रहे और ये कोरोना का दौर जो है जनता में खत्म होए जी। और जो भी लोग है वो जांच। अब क्या ये जो परसेंटेज पॉजिटिव और नेगेटिव जो आ रहा है, अब जैसे जैसे जांच ज्यादा होती जाएगी ना, जैसे जैसे ये समझना कि पॉजिटिव भी निकलेंगे और नेगेटिव भी निकलेंगे। क्या खास वजह अभी तक मानते हैं आप इसकी? क्या खास वजह रही होगी जो ये आंकड़े इतनी तेजी से बढ़े? अब ये तो क्या है कि जैसे जो लोग आए थे वो लोगों के कारण यदि वो शुरू में ही जांच करा लेते क्या तो शायद ये इतना नहीं बढ़ता। अब उसमें क्या है कि ये तो अपन नहीं कह सकते कि एक संप्रदाय के लोगों के कारण हुआ, लेकिन ये तो लोगों का मन बन गया ना। हाँ। जैसे वहाँ से आए को आए, इस कारण ये बन चुका है। लेकिन अब जो कुछ है उसके उसमें से अपने को निकलना है। तो मेरा आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता और उज्जैन की जनता से निवेदन है कि जिसको भी ऐसा लगता है तो वो तुरंत जांच कराए। इसमें करने की आवश्यकता नहीं, मैंने खुद ने मेरी कराई। जी जी। मेरी बहू पूना में थी, मैंने उसको बुलाया और मैंने खबर करी और उसी दिन मैंने उनको बोला कि उसकी भी जांच करेगी। हर आदमी यदि इसको फॉलो कर लेता तो मुझे लगता है कि आज की ये पूरे प्रदेश की स्थिति ये नहीं होती। इसमें प्रधानमंत्री जी भी इस बात को कह रहे हैं जी, मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं, न तो निकलो और जांच कराओ। लेकिन घर में बैठ के डर के रहेंगे तो फिर मुसीबत तो आएगी थोड़ी। सही बात है। जैन साहब, उज्जैन के कलेक्टर एसपी प्रशासनिक फेरबदल किया गया, क्या खास वजह? क्या प्रशासनिक स्तर पे फेल रहे क्या वहाँ पे लोग काम करने में? नहीं, ये मैं नहीं कह सकता कि हर आदमी ने काम किया है, लेकिन अपने अपने तरीके से काम करते हैं। सबका अपना अलग अलग, जब भी कुछ जो करेक्टर आता है एसपी रहता है वो अपने हिसाब से करता है। मेरा ये कहना है कि नए जो आए हैं, पुराने जो गए, उनसे ज्यादा इनको काम करना पड़ेगा और फील्ड में जाना पड़ेगा। इनके सामने चुनौतियाँ ज्यादा होंगी। इनके सामने चुनौतियाँ ज्यादा होंगी ना। चुनौतियाँ है और आते से जिलाधीश महोदय वहाँ आरडी चले गए तो लोगों में एकदम सहानुभूति हुई। अधिकारियों का काम तो यही है ना कि जाना चाहिए, देखना चाहिए। अभी मैं भी यही कर रहा हूँ कि जितने आरडी में भर्ती है मैंने उनके फोन नंबर मंगवाए हैं और उन लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। आज भी मैंने 5 जनों से बात करी है जो कल ही गए। मैंने कहा अब क्या स्थिति है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रशासनिक अमले के और स्वास्थ्य अमले के द्वारा जो वहाँ पे सेवाएं की जा रही हैं, कार्य किए जा रहे हैं, उससे आप कहाँ तक और कितने संतुष्ट हैं? नहीं, पहले मैं किसी भी हालत में संतुष्ट नहीं था, लेकिन आज मैं संतुष्ट हूँ। जिस हिसाब से यदि आपका भी कोई व्यक्ति वहाँ आरडी में या पीटीएस में है, यदि आप फोन लगा के बातचीत करोगे तो वो यही कहेगा कि पहले से आज परिवर्तन है और हमको राहत है, ऐसा उनका कहना है। ये कुछ शिक्षकों की भी ड्यूटी का मामला सुनने में आ रहा है। कंटेनमेंट क्षेत्र में सर्वे के लिए कुछ शिक्षकों की वो ड्यूटी क्या लगाई है, उनने वो सर्वे जो आंगनवाड़ी की लेडीज बच्चियां जा रही सहायक है, उनके साथ शिक्षा विभाग की एक आदमी की ड्यूटी लगाई है उनने, है ना। अब वो यदि अपने को सर्वे कराना है और इस टाइम पे आवश्यकता पड़ेगी तो कंटेनमेंट एरिया है तो उसमें सुविधापूर्ण जाना पड़ेगा। बाकी जो जांच है उसके लिए जाना तो सबको ही पड़ेगा ना। लेकिन उन शिक्षकों में कुछ ऐसे भी हैं जैन साहब, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जिनको
डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और हृदय रोग की बीमारी पहले से चली आ रही है और उनकी भी ड्यूटी लगा दी है और मेरा उनकी कहना सुनवाई नहीं हुई नहीं, है। मैं आप मेरे यदि ऐसा कोई लोग हुए तो आप मेरे को बताओ, मैं कलेक्टर से बात कर लूंगा। हार्ट वाला होगा तो मैं करा दूंगा, ब्लड प्रेशर शुगर वाला यदि होगा ये भी तो मैं करा दूंगा। लेकिन हर आदमी ये सोचेगा कि मेरे को शुगर और ब्लड प्रेशर है तो फिर संभव नहीं। आप भी जानते हो इस बात। जिनके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट है, हाँ, उनकी तो मानना मदद पड़ेगी। बिल्कुल, आप मेरे को उनके नंबर भेज दो, नाम भेज दो, उनकी मदद पूरी तरह से हम करेंगे। ठीक है, ठीक। ओके, और ये राहत सामग्री वगैरह जो उज्जैन में वितरण राहत सामग्री के लिए परसों कलेक्टर साहब बैठे थे, उन्होंने बुलाया भी था, बातचीत भी करी। उन्होंने कहा है कि नगर पालिका निगम किट बनाए, नगर निगम खुद उसको वहन भी करे। क्या ऐसा इंदौर में हुआ है? तब वो देखो कहाँ तक उसका जवाब। मैंने आज भी कलेक्टर से कहा, मैंने कहा कब तैयार हो जाएगी किट? ये निम्न आज भी मैंने आज भी भोपाल बातचीत करी है कि बीपीएल के कार्ड वाले को 1 महीने का राशन और दे दिया जाए। नहीं, ये तो तो उनका कहना है कि हम 1-2 महीने में चालू करें। मेरा प्रश्न दूसरा है। मेरा प्रश्न यह है कि ये जो बीपीएल कार्ड धारक हैं या जो गरीबी रेखा के नीचे वाले हैं, इन लोगों को तो राशन की व्यवस्था सरकार कर देती है या आप लोग जन प्रतिनिधि जन सहयोग से करा देते हैं। लेकिन एक वर्ग ऐसा होता है जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं, निजी संस्थानों में काम 10-5 हजार, 15 हजार, 20 हजार की नौकरी वाले होते हैं, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है अभी। उन लोगों की सहायता के लिए, उन लोगों की राहत के लिए सरकार के पास कोई योजना है या नहीं है? नहीं, उन लोगों को जिस प्रकार हमने जो सूखी किट बांटी थी, तो वो लोग जिस पार्षद के क्षेत्र में रहते थे उनसे हमने संपर्क साधा। जिनके पास बीपीएल का कार्ड नहीं उनको भी किट भेजी है। एक बार तो चली गई थी, एक बार और जा रही है और कई समाज सेवी लोग दे रहे हैं। उसके माध्यम से भी, सेवा भारती के माध्यम से भी किटें जा रही है। लेकिन हो सकता है कि आप ये कह रहे हो कुछ लोगों को नहीं मिली होगी, लेकिन अधिकतर उनकी पूर्ति कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो अभी आते हैं मेरे पास, उनके भी मैं नाम लिख रहा हूँ और उनको भी जब तक कोई मेरे पास जैसे भी दानदाता आपने आप जैसे कोई भी आ जाता है कि भैया मुझे इतने किट है, वो देते हैं तो मैं वार्डों में भिजवा देता हूँ, किसी का रखवा देता हूँ। उससे कि भैया जिसको आवश्यकता है उसको फोन कर देता हूँ, वो लोग मदद कर रहे हैं। मंत्री गाड़ी चल रही है। मंत्रिमंडल विस्तार के गठन की भी कुछ सुखबहार सुनने को मिल रही थी, इसकी अभी कोई चर्चा नहीं हो रही। ये मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा काम अभी कोरोना से लड़ने का है। मंत्री बनाए तो तकलीफ, नहीं बनाए तो भी कोई तकलीफ। आपको हमारी ओर से सदाबहार हीरो हैं। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं। क्या हम तो सदाबहार हीरो हैं, आप क्या आशीर्वाद? जी बिल्कुल, आप तो पहले भी मंत्री रहे हैं कई साल और इस बार फिर मंत्रिमंडल में रहेंगे, संभावना पूरी है। और आपको हमारी ओर से बहुत शुभकामनाएं, अग्रिम शुभकामनाएं। जो भगवान करेगा वो अच्छा है। जय श्री महाकाल। जय मां। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संदेश नेमा की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।